भारत ने म्यांमार में आए भूकंप के बाद ऑपरेशन ब्रह्मा को लॉन्च किया। भारतीय वायुसेना के विमानों ने तुरंत मोर्चा संभाला। पहला एयरक्राफ्ट C-130J दिल्ली से राहत बचाव दल के साथ रवाना हुआ। इसके बाद कई और एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया गया, लेकिन जो भारतीय वायुसेना के पायलटों को म्यांमार में झेलना पड़ा वो अजीब था। सूत्रों के मुताबिक जब विमान म्यांमार के एयर स्पेस में उड़ान भर रहा था तो उनके GPS सिग्नल के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी। इसे स्पूफिंग कहा जाता है, यानी कि जो डेटा GPS दिखा रहा था वो गलत था। सूत्रों के मुताबिक इस तरह की स्पूफिंग का पता चलते ही तुरंत दूसरे अन्य नेविगेशन सिस्टम और पद्धति से एयरक्राफ्ट को ऑपरेट किया गया। हर एयरक्राफ्ट में GPS की मदद के लिए इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम INS मौजूद होता है। ये एक नेविगेशन का सबसे पुरानी पद्धति है। पुराने समय में समुद्र में जहाज़ों को नेविगेट करने में इस्तेमाल किया जाता था। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर कोई सैटेलाइट GPS को ब्रीच करके उसे बाधित करता है तो INS के जरिए अपने सही रूट पर जा सकता है। सवाल यह है कि ये स्पूफिंग आखिर कर कौन रहा था? शक की सुई तो चीन और उसके समर्थित उग्रवादी गुटों की तरफ घूम रही है, क्योंकि चीन म्यांमार में ज्यादा एक्टिव है। GPS स्पूफिंग एक तरह का साइबर अटैक होता है। इसमें गलत GPS सिग्नल के जरिए एयरक्राफ्ट के नेविगेशन सिस्टम को मिसलीड किया जाता है। इसमें नेविगेशन सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है और गलत ताकतवर सिग्नल को सही समझकर काम करने लगता है। डिवाइस को लगता है कि वो सही जगह पर है, जबकि वो होता गलत जगह पर है। GPS सिस्टम सैटेलाइट से सिग्नल भेजता है, जिसे जमीन पर रिसीवर्स के जरिए रिसीव किया जाता है। ये रिसीवर्स इन सिग्नलों के आधार पर लोकेशन को निर्धारित करता है, लेकिन ये बहुत कमजोर सिग्नल होते हैं और इन्हें आसानी से किसी भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल से दबाया जा सकता है। पाकिस्तान सीमा के पास सबसे ज़्यादा स्पूफिंग होती है। जी हाँ, अमूमन किसी भी जंग ये संघर्ष के इलाके में दुश्मन के एयरक्राफ्ट, UAV और GPS वाले लॉन्च रेड मिसाइल या फिर अगर हम बात करें रॉकेट की तो ब्रीच करने के लिए स्पूफिंग होती है। लेकिन इस तरह की स्पूफिंग तो भारत और पाकिस्तान की सीमा के पास भी हो रही है। लोग आपको बताएं कि यहाँ पर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से दिए गए एक जवाब में लोकसभा में ये साफ हुआ। इसमें बताया गया कि सिविल एयरलाइंस ने अमृतसर और जम्मू के आसपास नवंबर 2023 से फरवरी 2025 के बीच में 465 GPS स्पूफिंग के मामले सामने आए हैं। अब दुनिया भर में स्पूफिंग के मामलों में 500% की बढ़ोतरी हुई है। OPES ग्रुप एक 8000 एविएशन पर्सनल का एक समूह है। इसमें पायलट भी शामिल है। ये फ्लाइट सेफ्टी के लिए अपनी जानकारियां साझा करता है। इस वर्क ग्रुप ने पिछले साल सितंबर में एक रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में स्पूफिंग के मामले में 500% की बढ़ोतरी देखी गई, जो साल 2024 के पहले दूसरे क्वार्टर में हर दिन 300 फ्लाइट के साथ स्पूफिंग के मामले आते थे, वो बढ़कर हर दिन 1500 फ्लाइट में आने लगे। तो देखिए किस तरीके से स्पूफिंग के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है।